मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड का थीम का कलर कैसे चेंज करें। जो भी आपको HTML और CSS का फाइल दिखता है जावा स्क्रिप्ट का, तो जो भी उसमें आप लिखते हैं उसका हम लोग कलर कैसे चेंज करें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको मेरा विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर ले रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। तो हम इसमें जो भी टेक्स्ट फाइल लिखते हैं उसका हम लोग थीम चेंज करना सीखेंगे कि उसका डिज़ाइन स्टाइल कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले आपको इसके लिए यहाँ पे आपको इसको गेट स्टार्ट को क्लिक कट कर देता हूँ, और यहाँ एक्सप्लोरर को मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ओपन फोल्डर पे मैं जाता हूँ। ओपन फोल्डर पे एक मैं नया फाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना कोड रन करूँगा तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं बेसिकली मैं कोड लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोड रन करना है, और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये मेरा कोड पे मैंने क्लिक एक फ़ाइल बनाया और उस पर क्लिक किया, और ये अब ओपन हो रहा है। और आपसे अब ये परमिशन मांग रहा है कि आप इस फाइल को ट्रस्ट करते हैं। तो मैं इसे यहाँ यस पे कर दूंगा, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। इसके बाद देखिए ये ओपन हो गया। फिर से मैं गेट स्टार्टेड जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको कट कर देता हूँ, और ये कोड जो मैंने अभी फाइल बनाया था इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक न्यू फाइल का और इसके बाद देखिए आपको एक न्यू फोल्डर का है। तो हम लोग न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करते ही मेरे को पहले HTML का फाइल बनाना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, कोड डॉट HTML लिखूँगा, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ डेल डॉट HTML, क्योंकि डेल का मेरा PC है तो मैं डेल लिख ले रहा हूँ। आप जो भी फाइल बनाएंगे लास्ट में उसका डॉट HTML लिखेंगे। तो मैं डेल डॉट HTML लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा HTML का फोल्डर बना रहा हूँ। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट का बनाएंगे तो डेल डॉट JS लिखेंगे, CSS बनाएंगे तो डेल डॉट CSS। तो जो भी फाइल बनाएंगे उसके आगे लास्ट में डॉट HTML डॉट CSS जो भी फोल्डर होगा उसका दे देंगे। तो हम HTML बना रहे हैं तो इसमें डॉट HTML लिखेंगे। तो अब यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो जैसे देखिए आपको अभी मैंने लिखा डॉक्यूमेंट टाइप HTML ये सब। तो आपको ये कलर और थीम अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में, तो मुझे इसी कलर और थीम जो टेक्स्ट है इसका चेंज करना है। तो उसके लिए हम पहले एक्सटेंशन पे जाएंगे। एक्सटेंशन पे जाने के बाद सर्च करेंगे कोबाल्ट 2, जो कि एक थीम है जिससे आपका ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छा दिखने लगेगा। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर ले रहा हूँ कोबाल्ट 2 को। जैसे ही मैं कोबाल्ट 2 ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ, अब देखिए आपको यहाँ पे अपने आप ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट कलर थीम। तो यहाँ डार्क वाला जो है डिफ़ॉल्ट डार्क ये मेरा पहले से था, और ये कोबाल्ट 2 शो कर रहा है जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया। तो मैं कोबाल्ट 2 पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैंने कोबाल्ट 2 पे क्लिक किया, आप चलते हैं अपना जो फाइल मैंने HTML फाइल बनाया था डेल डॉट HTML उस पर क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए आपको थीम का कलर कुछ और दिख रहा होगा। ये कलर आपको पहले से अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो इस तरह से आप अपना HTML का या किसी भी जो फाइल बना रहे हैं जावा CSS उसका इस तरह से आप कलर थीम का चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे थीम हैं। आप बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशन में थीम लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे थीम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए गिटहब थीम आ रहा है, थीम है एटम वन थीम है, फिर मटेरियल थीम है, कम्युनिटी थीम है। तो एक मैं और इंस्टॉल करके दिखाता हूँ गिटहब थीम। तो जैसे ही मैं गिटहब थीम पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा थीम कौन सा रखना चाहते हैं गिटहब में। तो मैं गिटहब में आपको ये लाइट डिफ़ॉल्ट रखता हूँ जो सबसे ऊपर में है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं अपना डेल डॉट HTML फाइल पे आके देखता हूँ कि ये कि अब मेरा कैसा दिख रहा है। तो जब मैं ये गिटहब थीम में ये ऑप्शन चूज किया तो देखिए ऐसा दिख रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा सेट कलर थीम। सेट कलर थीम में मैं आपको यहाँ गिटहब हाई कॉन्ट्रास्ट कर दे रहा हूँ। तो हाई कॉन्ट्रास्ट पे करता हूँ तो देखिए आपको अब ये ऐसा दिख रहा है। इसमें और भी ऑप्शन है, फिर से उसी पे जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे सेट कलर थीम दिख रहा होगा तो मैं लाइट कर दे रहा हूँ। तो लाइट पे आने के बाद ये आपको ऐसा दिखेगा। तो और भी बहुत सारा थीम है, आप जो चाहें थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में टेक्स्ट का थीम चेंज कर सकते हैं।
और भी आपको अगर विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।